सेहत से जुड़े मामलात आपके सामने रखते हैं। वज़ाहिर छोटा नजर आने वाला मच्छर निज़ाम सेहत के लिए डेंगू की सूरत में बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सिंध में डेंगू के केसेस में सर्च देखा जा रहा है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह 175 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें कराची से 85, हैदराबाद से 48, मीरपुर खास से 37 और सक्खर से 5 मरीज सामने आए हैं। साल 2025 के आगाज से अब तक 819 केसेस सामने आ चुके हैं। सूबाई हुकूमत स्प्रे, फाउगिंग और हंगामी तिब्बी इकदामात जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में भी इंसदाद डेंगू मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है, जहां 15,000 से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग, 1030 केसेस की तस्दीक और 2 लाख से ज्यादा डेंगू लार्वा बरामद हुए हैं। रावलपिंडी में डेंगू लार्वा की तलाश के लिए 1361 टीमें सरगर्म हैं। 57 लाख घरों की चेकिंग के दौरान लाखों मकामात पर खतरनाक जरासीम की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4518 FIRs, हजारों चालान और लाखों के जुर्माने आयद किए गए हैं। लेकिन क्या डेंगू के फैलाव पर वाकई काबू पाया जा सकेगा? इसी पर बात करने के लिए प्रोविंशियल डायरेक्टर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक अहमद शाह साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। ये कहिएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं, स्प्रे के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंध में काफ़ी सर्च पाया जा रहा है इन केसेस में और खुसूसन कराची में। तो इकदाम के हवाले से प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरीके से इस मामले को देख रही है? डेंगू की जो ये केसेस हैं, इन्हीं महीनों में स्पेशली जब बारिशें हो जाती हैं, फ्लड आ जाता है, तो ये जो महीने हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इवन के दिसंबर के 5 तारीख तक जो है वो ये केसेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। और इनके लिए जो हमने पूरे ऑनरेबल हमारी जो मैडम मिनिस्टर हेल्थ हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि हमने जो इंतजाम किए हुए हैं, उनमें पहली बात तो ये है कि हमने छोटी बड़ी गवर्नमेंट की अस्पताल और बड़ी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें 8 बजे तक शाम को अपनी टेस्ट और ट्रीटमेंट की सहूलत जो है वो रखी है। और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो हमारे पास हैं, उनको हमने इंसेक्टिसाइड जो केमिकल होता है जिसके लिए फोगिंग, लार्विसाइडिंग और जो ये हमारे जो हो जाते हैं, तो वो पक्का फुहारा जिसको हम दीवार पे स्प्रे कर रहे होते हैं, तो वो स्प्रे के लिए केमिकल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बने हैं जो डीसी के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ और मेयर्स जो हैं कराची, कल भी मैं कराची में था, तो कल मीडिया की ब्रीफिंग में हमने यही लोगों को बताया कि इसमें अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और ये 6 से 7 दिन के दौरान खुद ही वायरल इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। सिर्फ हमने ये करना है कि अपनी एहतियात बरतनी है और खाने पीना, पानी जो है पीना, और जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जैसे पेनाडोल का इस्तेमाल है वो रखें। खबरदार कि ब्रूफेन या डिस्प्रीन की टेबलेट वो नहीं लेनी, क्योंकि वो लेने से जो है वो प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, ये कहिएगा कि हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है वहाँ पर, सहूलियात के हवाले से ज़रा बताइएगा कि सफिशेंट है? अब ये जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जो छोटी हैं, बड़ी हैं, तालका लेवल की हैं, रूरल हेल्थ सेंटर हैं और DHQ है या टर्शरी, अभी भी मैं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद से होके आया हूँ, तो वहाँ पे हमने डेडिकेटेड डेंगू के वार्ड बनाए हुए हैं। जो अगर फॉर एग्जांपल 90%, 95% केसेस जो है वो ट्रीटमेंट करने के बाद अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन उनको ये एडवाइस दी जाती है कि अपना आप आइसोलेट करके रखिएगा, घरों में जो है वो अपना किसी और से मेल मिलाप कम कीजिएगा। लेकिन अगर किसी को जो है वो सीवियर कंडीशन हो जाए, किसी में अगर जो है नीले निशान पड़ जाए या पानी का इस्तेमाल कम हो जाए या शॉक सिंड्रोम टाइप की चीज हो जाए, तो फिर जो है हम उसको एडमिट भी कर लेते हैं, या उसके प्लेटलेट बिल्कुल 10 to 15,000 हो जाए तो फिर उसको हम रिकमेंड करते हैं कि काइंडली जो है इसको एडमिट कर लें। तो बाकी जो है कि खौफ या पैनिक करने की कोई भी सूरत हाल नहीं है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट कंप्लीटली 24/7 हमने कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए हैं अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो है हम अपना अच्छे तरीके से देख रहे हैं। फॉगिंग भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल हो, छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ पे डेडिकेटेड वार्ड है जो हमने मुख्तस किया। बहुत ज़रूरी है इन इकदाम ये करना ताकि जो लोग हैं उनको मेयारी सहूलियात मिल सके। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। डेंगू पर मज़ीद बात करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सईद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि क्या अलामात हैं और क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। उसके साथ साथ डॉक्टर को हमें दिखाने की किस वक्त ज़रूरत पड़ती है या टेस्टिंग की किस वक्त ज़रूरत पेश आती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सबसे पहले तो इसकी अलामात के हवाले से कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि ये डेंगू से मिलती जुलती हैं और हमें फौरी तौर पर अब
डॉक्टर से रुजू करना है, और दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर्स हाउस होल्ड्स के लिए और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए इस सारी सूरत हाल में? जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन कहलाता है, और ये मच्छर के काटने से ये वायरस फैलता है। तो शुरू में तो ये शदीद बुखार की शक्ल में सामने आता है। इसके अलामात में शदीद बुखार शामिल है, जिसम पेशेंट को शदीद बुखार होता है और सडन टेम्परेचर राइज होता है, और जोड़ों में और जिस्म में शदीद दर्द की कैफियत होती है। दर्द इतना शदीद होता है जोड़ों में कि पेशेंट अक्सर हिल भी नहीं पाता और वो रोने भी लगता है। ऐसे ऐसे पेशेंट भी सामने आते हैं कि उनको शदीद जोड़ों में दर्द होता है। फिर अगर ये सिम्टम मजीद बढ़ जाए तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लाल धब्बे या स्पॉट नज़र भी आ सकते हैं। तो जैसे ही बीमारी सामने आती है कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और स्पेसिफिक टेस्ट इसके अवेलेबल है लेबॉर्ट्री के, NS1 एंटीजन जिसको कहते हैं, या कम से कम CBC जो ब्लड टेस्ट है काफ़ी सस्ता एक टेस्ट है जिससे प्लेटलेट्स काउंट का पता चलता है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं, और अगर ये ख़ास मकदार से कम हो जाते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अशद ज़रूरत पेश आती है, और उस वक्त जो है वो घर पे अगर पेशेंट होगा तो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो बर वक्त डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसका इलाज भी हो सके, और खुदा न खास्ता अगर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो अस्पताल में एडमिट करके मुस्तनद डॉक्टर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सके। इसके अलामात के अलावा जो आपने प्रिकॉशंस के लिए कहा है, तो प्रिकॉशन जिस तरह मैंने कहा कि ये मच्छर के जरिए फैलने वाला बीमारी है, तो हमें मच्छर की नौशनुमा को रोकना है और मच्छर को काटने से खुद को बचाना है। तो इसमें ज़रूरी है कि हम मुकम्मल आस्तीनों वाले लिबास पहने, घर की खिड़कियों पे जालियाँ लगाएं, खिड़कियाँ दरवाजे ऐसे रखें जिससे मच्छर दाखिल ना हो, गैर ज़रूरी पानी को कड़ा ना होने दें, क्योंकि मच्छर जहाँ पानी कड़ा होगा वहाँ इसकी अफजाइश होगी और फिर ये बीमारी फैलती चली जाएगी। इसी तरह जो मरीज़ बीमार है उसकी जवाबदारी, हम देखते हैं कि यूजुअली हाउस होल्ड्स क्या करती हैं कि वो पानी भर के रख लेती है कि पानी ख़त्म ना हो जाए या पानी आना बंद ना हो जाए, तो वो पानी किसी टब में भरे हुए रखते हैं, तो उससे भी मसला हो सकता है। बिल्कुल, खुले पानी जहाँ भी होगा जहाँ मच्छर की अफजाइश होगी वहाँ से ये बीमारी फैल सकती है। तो कोशिश करनी थी कि जो भी पानी का रिजर्वायर है उसको ढक के रखें, उस पर बर्तन अगर है तो उस पर कोई ढक्कन रखें या कवर करके रखें, और गैर ज़रूरी पानी जो है उससे रसे ना, जहाँ जितना पानी रसता है उसमें मच्छर की अफजाइश होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इनफरादी हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी करें, और मच्छर के बच्चों को स्पेशली मच्छर के काटने से बचाएं, उसको फुल आस्तीन वाले कपड़े पहनाएं। फिर ऐसे प्लांट्स भी आजकल अवेलेबल हैं जिससे वो मच्छर को भगाते हैं, जिस तरह उसमें एक है लेमन ग्रास है, नीम का दरख्त है। तो ये कुछ दरख्त ऐसे हैं या पौधे ऐसे हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट कहलाते हैं। तो आसपास ऐसे पौधे अगर हों जिससे मच्छर भगा सके उसको, तो नेचुरली ये हम टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मच्छर है तो वहाँ पे मच्छर मार स्प्रे भी किया जा सकता है या मच्छर भगाने वाला स्प्रे भी किया जा सकता है, लेकिन उससे अक्सर ये होता है कि मज़ीद कोई अगर किसी को एलर्जी है या कोई और बच्चे बीमार है नुकसान हो सकता है। तो इनफरादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए, फिर मोहल्ले में इज्तिमाई तौर पे कि कूड़ा करकट बाहर जमा ना होने देना चाहिए, पानी जो है वो गली मोहल्ले में नहीं फेंकना चाहिए, गाड़ी जब हम धो रहे हो। ये जो आपको बरतने के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब की जानिब से, जो इंस्ट्रक्शंस हैं हेल्थ केयर की जानिब से जो सामने आ रही है, इनको हमें फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। एंड स्टे सेफ एवरीवन, क्योंकि अभी जो हम तेज़ी देख रहे हैं इनमें केसेस में, और उसके बाद हमें पता है कि हमारे मुल्क में जो सेहत की सहूलियात पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, तो आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।